देखा ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब बहुत सारे इक्वेशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सबको सॉल्व करना है बारी बारी से। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, 3 टू दी पावर x प्लस 1 जो है वो इक्वल है 27 इंटू 3 टू दी पावर 4 के। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं कि बेस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा बात है, बेस को हम लोग इक्वल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ऊपर का रिजल्ट जो है x का वैल्यू में निकालना था। बेस इक्वल होगा तो एक्सपोनेंट तो इक्वल होगा, तो हम लोग वही काम करते हैं। 3 टू दी पावर x प्लस 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 4। यहाँ से हमने देखा 3 टू दी पावर x प्लस जो 1 था वो आ गया 3 टू दी पावर 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 के। दैट मीन्स 3 टू दी पावर x प्लस 1 जो है वो इक्वल आ गया 3 टू दी पावर 7 के। हम लोग क्या करेंगे, बेस यहाँ इक्वल है तो एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो लिख देंगे ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करने पे तो क्या आ जाएगा, इक्वेट करने पे x प्लस 1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1। सो हमने यहाँ से देखा x इज इक्वल टू हमें रिजल्ट के तौर पे क्या दिया, 6 दिया, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, यानी कि हम लोगों को x और y दोनों का वैल्यू निकालना है। तो कैसे बनाए इसको, दो केस बनेगा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में। देखना पहला केस में हम लोग क्या करेंगे, 4 टू दी पावर 2x जो होगा वह कंपेयर करेंगे लास्ट वाले टर्म के साथ। लास्ट वाला टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म जैसा है, इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, तो इसका हम लोग कंपेयर इसके साथ कर देते हैं। और दूसरा क्या कंडीशन बन रहा है हम लोगों के पास, तो देखो ना, क्यूब रूट ऑफ 16 उसके पावर में है -6/y, और उसको फिर कांस्टेंट वाले के साथ करते हैं कंपेयर। वो सिंपल सा बात है और बात बन जाएगा। कहानी वही है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे, बात बन जाएगा। बेस को कैसे इक्वल करते हैं, देखो यहाँ पे 4 टू दी पावर 2x एज इट इज रहने दिए, यहाँ से स्क्वायर से रूट हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, ये 8 हो गया। अब देखो इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसके पावर में लिखेंगे 2x, और 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 3, 2 का क्यूब। तो यहां से हमने देखा 2 पर पावर आ गया 4x इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 2 पर पावर 3। इट मीन्स यहां से क्या निकल पाएगा, हम लोग देख रहे हैं बेस इक्वल है, दैट मीन्स क्या बोल पाएंगे रे, कंपेयर कर पाएंगे एक्सपोनेंट को। तो लिख देंगे ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को इक्वेट करने पे हम लोग क्या पाएंगे, 4x जो है वो इक्वल है 3 के। सो हमने देखा x इज इक्वल टू 3/4। तो x का वैल्यू हमें आसानी से निकल के आ चुका है। अब निकालना हमें किसका वैल्यू है, y का वैल्यू निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, सेम यही कहानी करेंगे, दोहराएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 16 क्यूब है, मतलब पावर में 1/3, और उसके पावर में क्या है -6/y इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, बन गया ये 8। हाँ तो देखो 3 के टेबल में कितना टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल। 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पर पावर 4, और उसके पावर में क्या आ गया हमें -2/y इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यूब। दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक, अभी बेस इक्वल है। चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं, 2 पर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पावर पावर मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -2/y इज इक्वल टू 2 पर पावर क्यूब। ठीक है यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 पर पावर -8/y इज इक्वल टू 2 पर पावर क्यूब। यहाँ भी वही बात करेंगे, यही चीज लिखेंगे यहाँ पर, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को इक्वेट करने पे आ जाएगा -8/y जो है वो किसके इक्वल आएगा, 3 के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, इसलिए एक्सपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने यहां से देखा
कि -8 इज इक्वल टू क्या आ गया 3y, यहाँ डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई का, सो y इज इक्वल टू हमें निकल के आया -8/3। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब हम लोग थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड रे, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जो है सो है, बनाते हैं आगे। देखो 3 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू दी पावर 2y माइनस 3 इक्वल है 225 की बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग 225 को तोड़ते हैं, 3 से लगाते हैं 3 7 21, 1 बजेगा 3 5 15, 3 से लगाते हैं 3 दूनी 6 बच जाता है यहाँ पर 1, 3 5 15, 5 से लगाते हैं 25 25, यानी इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेयर इसके साथ और इसका कंपेयर करेंगे हम लोग इसके साथ, इतना आसान हो जाएगा ना। ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट तो इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट को सेम बेस वाले के साथ ना, क्या कंपेयरिंग सेम बेस का करेंगे, सेम बेस के साथ, तो आ जाएगा यहां से 3 टू दी पावर x माइनस 1 जो आएगा वो इक्वल होगा 3 टू दी पावर 2 के। ठीक है, ये बात तुम लोग यहां लिखना सबसे अच्छा, ठीक है, ये लिख लेना। और दूसरा तुम क्या लिख सकते हो, 5 पर पावर 2i माइनस 3 जो होगा वो इक्वल होगा 5 पर पावर 2 की। ये बोले ये लाइन नीचे लिख लेना, ठीक है। अब ध्यान से यहां से देखना, ये बेस सेम है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x माइनस 1 किसके बराबर, 2 के बराबर, जबकि बेस दोनों का इक्वल है, तो यहां पर लिखेंगे 2y माइनस 3 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 2 के। यहां से हमने देखा x इज इक्वल टू 2, माइनस का 1 इधर आता है तो प्लस का 1 बन जाता है, जबकि 2y इज इक्वल टू 2, माइनस का 3 इधर आता है तो प्लस का 3 बन जाता है। तो हमने यहां से देखा x इज इक्वल टू 3, और ध्यान से देखना 2y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5/2। यही दोनों इसका फाइनल आंसर है। चलो इसको कर लो नोट। तो देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है जो है सो है, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। 8 पर पावर x प्लस 1 जो है वो इक्वल है 16 टू दी पावर y प्लस 2 के। पहला कहानी बेस इक्वल करना, बेस इक्वल करेंगे तो यहां लिखेंगे हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर q लिख सकते हैं, और उसके पावर में है x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पर पावर 4, और उसके पावर में है y प्लस 2। अब ध्यान से देखना, पावर मल्टीप्लाई, 2 पर पावर बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 पर पावर 4y प्लस 4 टू द 8। बेस इक्वल है, पावर इक्वल कर देंगे, अब नहीं लिखेंगे, इंक बर्बाद हो जाएगा। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 8। इक्वेशन यहां से आएगा और यहां से भी दूसरा इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आराम से निकल के आएगा। देखो ध्यान से, 3x 4y प्लस का इधर आया तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 8, प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3, मतलब एक जात एक तरफ कर लिए। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू यहां से आ गया 5, इक्वेशन नंबर मान लिए फर्स्ट। जबकि अब यहां से हम लोग करेंगे और हमारे पास है 1/2 टू दी पावर 3 प्लस x इज इक्वल टू 1/4 टू दी पावर 3y। तो यहाँ भी हम लोग बेस इक्वल करने की कोशिश करते हैं। 1/2 टू दी पावर 3 प्लस x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर टू दी पावर 3y। अब ध्यान से देखना, 1/2 पर पावर 3 प्लस x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, या इस पे भी चढ़ा दे स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चढ़ा सकते इसको हम लोग क्या चीज में, होल स्क्वायर में, इंटू 3y। क्या बन गया
1/2 टू दी पावर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 6y आ गया। सो हमने यहाँ से फिर कंपेयर करेंगे इक्वेटिंग करके एक्सपोनेंट को, लिखेंगे 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6y। सो x प्लस इधर आया तो माइनस 6y इज इक्वल टू प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3। इक्वेशन नंबर हम लोग कर दिए सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो कैसे। अब देखो क्या कर सकते हैं, जिसको गायब करना हो, जिसको एलिमिनेट करना हो, उसको इक्वल कर लो। यहाँ पर x अकेला है, यहाँ पर x तीन की श्रेणी में है। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बात होगा, ये भी बन जाएगा 3x के बराबर। तो क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसका साइन प्लस का, इसका भी साइन क्या है सामने में, प्लस का। जब इक्वेशन का साइन सेम हो, इक्वेशन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट साइन अगर होता तो ऐड होता। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर लिए इक्वेशन किसको, हम लोग फर्स्ट को। देखो ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया तुम्हारा 3x। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया 18y, 18। LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस क्या घटेगा 3x माइनस 4y सब्ट्रैक्ट होगा इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर -3 है और उसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई किया गया था, 3 से, तो -9 बन गया। और सब्ट्रैक्ट क्या होगा, RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 3x माइनस 18y ब्रैकेट से निकालते हैं तो ये बन जाता है -3x माइनस माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू -14। अब देखो ये से ये कैंसिल हो गया और हमने यहाँ से देखा 18 और 4, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा -14y इज इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 1 जा 14। सो हमने यहाँ से देखा y इज इक्वल टू 1। हर रेंज में है, ये रेंज में आ रहा है ना, हाँ। तो y का वैल्यू हमने निकाल लिया। इस y को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x तो आराम से निकल के आएगा। किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, मान लो 1 में ही पुट करते हैं, लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो लिख देंगे 3x, देखो ध्यान से 3x, तो x के बराबर क्या, सॉरी x के बराबर क्या, तो x ही है। 3x माइनस 4y माइनस 4 इंटू y के जगह पर क्या 1 इज इक्वल टू क्या, तो 5 है। तो इज इक्वल टू क्या 5 है। तो यहां से देखा हमने 3x 4 को 1 से किए तो -4 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5 माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4। हमने यहाँ से देखा 3x इज इक्वल टू 9, तो हमने देखा x इज इक्वल टू 9/3। सो x इज इक्वल टू कितना टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। ये दोनों इसका आंसर हुआ, फाइनल आंसर। ये आंसर है इसका और ये आंसर है, इकट्ठा एक जगह तुम लोग लिख देना हेंस करके, हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहां से 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 पर पावर 3 माइनस 2x जो है वह इक्वल है 1/8 पर पावर किसके, x के। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, बेस को इक्वल करने का काम करेंगे, बात बनेगा। देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को क्या लिख सकते हैं, अरे 2 पर पावर 2 और उसके पावर में x माइनस 1 इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 बाई 10 पॉइंट कैंसिल, उसके पावर में 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर q, उसके पावर में x। ठीक है, यहाँ तक बहुत आसानी से कर लिए यहाँ तक। अब देखो ध्यान से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
यहां से हमने देखा 2 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई होके बन गया 2x माइनस 2 इंटू, देखो यहां पर 1/2 पर पावर 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 इस पे पावर क्यू है, इस पे भी चढ़ा सकते थे हम लोग क्यूब, कोई दिक्कत नहीं था। 1/2 होल पावर में क्यू और यहां से x, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, 2 टू दी पावर 2x माइनस 2, ठीक है। अब देखो इंटू 1/2 पर पावर हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2x, होल में है तो 1 पर पावर कुछ भी तो 1 ही देगा, लेकिन 2 पर पावर कुछ भी अलग, कुछ अलग देगा तो अलग देगा, इसलिए लिख दिया इसको। इज इक्वल टू, यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 3x, दिक्कत तो नहीं होगा। हम लोग पढ़े एक रूल, बेस इक्वल है डिवाइड, देखो ना बट्टा में है ये, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट तो होता है, 2 टू दी पावर क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 2x, ठीक है। इज इक्वल टू, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा 2 टू दी पावर माइनस 3x, 2 टू दी पावर 2x माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस 3x। अब देखो ये तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बन जाता है 2 पर पावर 4x, 2 पर पावर 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 पर पावर माइनस 3x। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि बेस इक्वल है। चलिए इधर कर देते हैं, बेस इक्वल है, कंपेयर करने पे क्या गया 4x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, 4x माइनस 3x है ना, माइनस 3x रहा तो प्लस 3x माइनस 5 उस पार गया तो प्लस का 5, ये हो गया 7x इज इक्वल टू 5। सो हमने यहां से देखा x इज इक्वल टू 5/7 और ये इसका फाइनल आंसर हुआ। चलो इसको कर लो नोट। तो क्वेश्चन है रूट अंडर a/b इज इक्वल टू b/a टू दी पावर 1 माइनस 2x। देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। अंडर रूट a/b इज इक्वल टू b/a टू दी पावर 1 माइनस 2x। रूट का मतलब पावर में हम लोग पढ़े हाफ होता है, तो लिख सकते हैं a/b पर पावर हाफ इज इक्वल टू, यहां पर है b/a टू दी पावर 1 माइनस 2x। बेस इक्वल नहीं दिख रहा है, अगर पलट जाए तो बेस इक्वल हो जाए। किसी को पलट दो, इसको पलटो या इसको पलटो, ठीक है, बेस इक्वल हो जाएगा। देखो कैसे पलटेगा, इसको पलटने का मन करे तो हम लिख सकते हैं a पर पावर हाफ बाई b पर पावर हाफ, क्योंकि होल पावर में है हाफ, इज इक्वल टू b/a पर पावर 1 माइनस 2x। अब देखो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो b पर पावर माइनस हाफ बाई a पर पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू b/a पर पावर 1 माइनस 2x। तो बन गया ये क्या चीज, b/a होल पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू b/a पर पावर 1 माइनस 2x। ठीक है, अब देखो दोनों सेम दिख रहा है, बेस पावर को इक्वल कर सकते हैं, आसान हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, लिख करके लिखेंगे -1/2 जो होगा वह इक्वल होगा 1 माइनस 2x के। -1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 माइनस 2x, -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, -1 प्लस इधर है तो -2 इज इक्वल टू -4x, -3 इज इक्वल टू -4x, माइनस माइनस कैंसिल। सो हमने यहां से देखा x इज इक्वल टू, जो सट्टा मारो फट्टा डालो बट्टा, 3/4 आ गया। इस प्रकार सारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। चलो इसको आप कर लो नोट।